हिंदी क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 8 में आपकी जो हिंदी की पुस्तक प्रज्ञा है उसका पाठ 21 जिसका नाम है बस की यात्रा, इस पाठ को आज हम पढ़ेंगे और इस पाठ के जितने भी प्रश्नोत्तर हैं उन प्रश्नोत्तर को हम यहाँ पर हल करेंगे। तो बच्चों, आप इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको बस की यात्रा जो पाठ है उसके सभी प्रश्नोत्तर अच्छे से समझ में आ जाए। और अगर आप इस तरह के और भी नए नए वीडियो देखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपके लिए लगातार ऐसे वीडियो बनते रहेंगे और आप तक पहुंचते रहेंगे। तो अब ये पाठ शुरू करते हैं जिसका नाम है बस की यात्रा। तो पहला प्रश्न है कुछ करने को। इसमें का पहला प्रश्न है वायु प्रदूषण के अन्य घटक कौन से हैं? इसका उल्लेख करते हुए वायु प्रदूषण पर एक लेख तैयार कीजिए। इसका उत्तर होगा वायु प्रदूषण के अन्य घटक परिवहन के साधन, शहरीकरण, औद्योगिक विकास आदि हैं। जहरीली गैसें भी वायु प्रदूषण करती हैं। इनसे मानव जीवन खतरे में पड़ जाता है। इसके कारण ओजोन परत भी बहुत अधिक प्रभावित हो रही है। बढ़ती जनसंख्या भी इसका मुख्य कारण है। हमें वायु प्रदूषण को कम करने के लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। अगला प्रश्न होगा पाठ से का पहला प्रश्न है लोगों ने शाम वाली बस से सफ़र नहीं करने की सलाह क्यों दी थी? इसका उत्तर होगा बस बहुत पुरानी तथा जर्जर हालत में थी। वह रास्ते में कहीं भी खराब या दुर्घटनाग्रस्त हो सकती थी, इसलिए लोगों ने इससे सफ़र करने की सलाह नहीं दी। दूसरा प्रश्न है लेखक के मन में बस को देखकर श्रद्धा का भाव क्यों उमड़ पड़ा? उत्तर होगा हम भारतीयों की बुजुर्गों का आदर सम्मान करना आदत है। इसी कारण वयोवृद्ध बस को देखकर लेखक के मन में श्रद्धा का भाव उमड़ पड़ा। तीसरा प्रश्न है बस तक लेखक और उनके मित्रों को छोड़ने आए हुए लोगों के मन में क्या क्या भाव आ रहे थे? इसका उत्तर है लोगों के मन में यह भाव आ रहे थे मानो वे उन्हें अंतिम विदा दे रहे हों। वे सोच रहे थे कि आना जाना तो लगा ही रहता है, जो आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर। चौथा प्रश्न है बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। इस वाक्य से लेखक का क्या तात्पर्य है? सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी के नेतृत्व में अंग्रेजों का विनम्रतापूर्वक विरोध किया था। इसी प्रकार बस के सभी हिस्से एक दूसरे से असहयोग कर रहे थे। इसी कारण लेखक ने ऐसा कहा। पांचवा प्रश्न है उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। लेखक ने ये किसके लिए, क्यों और किस संदर्भ में कहा? इस प्रश्न का उत्तर है लेखक ने ये बात बस कंपनी के हिस्सेदार के लिए कही है। उसे बस की खस्ता हालत पता थी, फिर भी अपनी जान जोखिम में डालकर वो बस यात्रा कर रहा था। अगला है भाषा की बात का पहला प्रश्न है पाठ में आए अन्य भाषाओं के शब्दों को छांट कर लिखिए। तो संस्कृत भाषा के इसमें शब्द हैं जो पाठ में आए हैं वयोवृद्ध, श्रद्धा, मित्र, अंत्येष्टि, प्राणांत आदि। अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं बस, कंपनी, बॉडी, सीट, फुल, ब्रेक, टायर। अगला है इस प्रकार के 5 प्रश्नवाचक वाक्य बनाइए। तुम्हारे हाथ में ये क्या है? दूसरा प्रश्न उधर कौन जा रहा है? तीसरा इस बच्चे का क्या नाम है? चौथा बरसात कब होगी? पांचवा तुम घर कब आओगे? तीसरा प्रश्न है नीचे दिए गए अनेकार्थी शब्दों के अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। तो पहला है कर का मतलब होता है हाथ। इसका वाक्य प्रयोग है उसने अपने कर कमलों से पुष्प वर्षा की। दूसरा है कर माने टैक्स, हमें सरकार को कर देना चाहिए। तो कर के 2 अर्थ होते हैं हाथ और टैक्स। अगला है पत्र का एक अर्थ होता है चिट्ठी।
वाक्य प्रयोग होगा ये पत्र कहाँ से आया है। दूसरा पत्र का अर्थ होता है पत्ता। शिव जी को बेल पत्र प्रिय है। अगला है सोना। सोना का अर्थ होता है स्वर्ण। आजकल सोना महंगा है। दूसरा फिर सोना, सोना का अर्थ है नींद। बच्चा सोना चाहता है। अगला है मन। मन का एक अर्थ होता है हृदय। मेरा मन बाहर जाने का है। दूसरे मन का अर्थ होता है वजन। मैंने एक मन गेहूँ खरीदा। तो बच्चों ये आपका पाठ था बस की यात्रा। आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। अब अगले वीडियो में फिर किसी टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।